स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आई एम योगिता मैम हेयर अगेन। तो आज मैं आपको क्लास 12 चैप्टर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने आई हूँ। और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स भी हैं बेटा। यदि आप इन्हें याद कर लेते हैं तो यू विल गेट गुड मार्क्स। ओके, तो सबसे पहले हम जो है बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अंडरलाइन किए गए हैं वर्ड्स आप इन्हें ज़रूर याद कीजिएगा फॉर एग्ज़ाम। CPSU की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए एंड इट्स फुल फॉर्म कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। ओके, इसके बाद कि आपसे अगर वो 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ सकता है सेकंड पॉइंट में से, आपसे वो फिलअप के रूप में भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो आपने इसको याद रखना है, द हॉलमार्क ऑफ कोल्ड वार वाज वॉल ऑफ बर्लिन। जो बर्लिन की वॉल थी बेटा, बर्लिन की दीवार थी जिसने जर्मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जो कोल्ड वार का हॉलमार्क मानी जाती है। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका थर्ड पॉइंट है कि इसे कब तोड़ दिया गया। ओके, तो इट वाज ब्रोकन अप इन नवंबर 1989। ये पॉइंट नंबर 3 देखिए। देन उसके बाद एक इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिखाइल गोर्बाचेव जो है कब जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट किए गए थे। तो ये आपको याद रखना है 1985 में। ओके, फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स बिगिन इन लिथुनिया। आपको ये याद रखना है कि जो ये US था, ओके, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अगेंस्ट ये सोवियत यूनियन आपका USSR बना था कि हम अमेरिका से टक्कर लेना चाहते हैं, उससे बनाया गया था ये टारगेट लेके। तो ये बहुत सारे स्टेट्स को, 15 स्टेट्स को मिलाकर बनाया गया था USSR। तो इसमें लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन धीरे धीरे जब ये उम्मीदें उनकी टूटने लगी, तो सबसे पहले इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है किस स्टेट में आपका बिगिन हुआ था, ये नाम आपको याद रखना है, लिथुनिया। ओके, फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स बिगिन्स इन लिथुनिया। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट नंबर 6, 1989। ओके, सोवियत यूनियन ने डिक्लेयर किया था कि जो भी वारसा पैक्ट के मेंबर हैं, ईस्टर्न अलायंस भी बोला जाता है वारसा पैक्ट को, याद रखिएगा, ये सभी को फ्री कर दिया गया था कि वे अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो आप ये डेट याद रखिएगा, 1989। ओके, सोवियत यूनियन ने डिक्लेयर कर दिया कि वारसा पैक्ट के जितने भी मेंबर हैं वो सभी फ्री हैं अपने अपने डिसीजंस लेने के लिए। ओके, एंड पॉइंट नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, सोवियत यूनियन पार्लियामेंट जिसका नाम डूमा है। ओके, याद रखिएगा, इस नाम को भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। टू परमिट मल्टी पार्टी पॉलिसी इन्होंने वहाँ पे शुरू कर दी 1990 में। कि पहले क्या था बेटा, USSR में वन एंड ओनली एक ही पार्टी जो है राज करती थी, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन अब जो है, अब मतलब कोई भी इलेक्शन हो तो एक सिंगल पार्टी वहाँ पर, नेचुरली जब एक ही पार्टी है तो वही विन करेगी। लेकिन सोवियत यूनियन ने अब जो है परमिशन दे दी कि मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ पर चलेगा। कब, कौन सा ईयर था ये, 1990, इसे आप याद रखेंगे। एंड अनदर मेन पॉइंट, जून 1991 बोरिस येल्तासिन को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया रशिया का। ओके, रशिया एक तरह से अपने आप को फ्री कर चुका था, लेकिन अभी उसने जो है डिक्लेयर नहीं किया था। तो येल्तासिन जो है प्रेसिडेंट बने पहले फ्री रशिया के, जून 1991 में। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सितंबर 1991 में एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुनिया बिकेम मेंबर ऑफ UN। ये बेटा पहले जो है SU, सोवियत यूनियन, USSR के मेंबर थे ये तीनों स्टेट्स, लेकिन इन्होंने सितंबर 1991 में UN के ये मेंबर बन गए, यूनाइटेड नेशन के। ओके, ये 3 कौन से स्टेट, नाम याद रखिएगा, एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुनिया। उसके बाद पॉइंट नंबर 10, 25 दिसंबर 1991, ये वो फिक्स डेट है जब मिखाइल गोर्बाचेव ने रिज़ाइन कर दिया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन। ओके, यानी 1991 तक कौन था प्रेसिडेंट सोवियत यूनियन का। आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन आता है अक्सर
कि जो लास्ट प्रेसिडेंट था यूएसएसआर का, सोवियत यूनियन का, वो कौन था? तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, मिखाइल गोर्बाचेव। तो इन्होंने कब रिज़ाइन कर दिया, वो डेट याद रखनी है फिर आपको, 25 दिसंबर 1991। और इसी के साथ एंड ऑफ एसयू, सोवियत यूनियन का एंड हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। वार्सा पैक्ट वाज द नेम ऑफ ईस्टर्न अलायंस। ओके, और ईस्टर्न अलायंस का आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अनदर नेम क्या है, तो आप वार्सा पैक्ट बोलेंगे, या अनदर नेम ऑफ वार्सा पैक्ट वाज ईस्टर्न अलायंस। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको ये 11 पॉइंट्स, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक तरह से क्वेश्चन है, फिलअप है, एमसीक्यू हैं, जो भी जिस तरह से भी एग्जाम में आपसे पूछे जाएं, तो आप इन्हें जरूर याद कीजिएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट्स फॉर योर एग्जाम। ओके, चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।